खुशामदीद, आदाब, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। केम छो, कैसे बच्चा पार्टी? एकदम बढ़िया। मैं हूं आपका दोस्त राज अहमद। आज हम मैथमेटिक्स का एक प्रूफ जानेंगे। अक्सर मैथमेटिक्स का जब भी बात आती है तो एक क्यों का जवाब बहुत ज्यादा बच्चों के सामने आता है कि क्यों ऐसा होता है। ट्रिग्नोमेट्री कहां पे यूज करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा, साइन 30, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, या कैलकुलस में व्हाटएवर जितने भी फॉर्मूले हैं तो सब में क्यों का जवाब आता है। ऐसा प्रूफ होता क्यों? तो एक पहला आज यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं छोटे से स्टेप से लेके a प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक नहीं कई सारे तरीका, दो तरीका आज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं आप लोग के लिए, ठीक है। एक हम तरीका यहाँ पे करेंगे कि अलजेब्रा की आइडेंटिटी का यूज करके प्रूफ करेंगे, और दूसरा हम इसको प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर लिखा हुआ है। स्क्वायर की मीनिंग अगर आपको नहीं मालूम है, यहां से हम लिख ले पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर। अलजेब्रा की आइडेंटिटी का यूज करके करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर। ये बराबर हमें ये प्रूफ करना है। तो दो तरीके, एक छोटा है एक बड़ा, दोनों ही आसान है, ज्यादा बड़ा नहीं है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? देखो, अगर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, अगर आप लोग को नहीं आता है तो ये टॉपिक भी सीख लो। अगर लिखा हुआ एक्स स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब होता है एक्स इंटू एक्स, ये इसकी मीनिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है 15 स्क्वायर, तो 15 स्क्वायर का मतलब होता है यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई बाई 50, कोई भी नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। सपोज करिए यहाँ पे अगर मान लो लिख दिया गया है x प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, जैसे x स्क्वायर था तो उसी नंबर को हमने दो बार मल्टीप्लाई किया, 15 स्क्वायर है तो उसी सेम नंबर को हमने दो बार मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखा हुआ तो x प्लस वाई को हम दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, लिखेंगे यहाँ पर x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई x प्लस वाई। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाके यूज करेंगे हम लोग इस अलजेब्रा की आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए। a प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, इट मीन्स हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है, और सेकेंड ब्रैकेट में a प्लस बी। अब हम सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर a को a के साथ मल्टीप्लाई कराए तो a मल्टीप्लाई बाई a, फिर a नंबर आपका b के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस a b, फिर हम लोग b को a के साथ यहां पे मल्टीप्लाई कराएंगे, b को एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ जाएगा फिर से a b, और b नंबर को हम b के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या हो जाएगा यहां पर b इंटू बी, ठीक। a इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। ए बी एंड ए बी दोनों टर्म सेम है, उसके पहले के जो कोफिशिएंट होते हैं ऐड हो जाएंगे, आ जाएगी ये 2ab, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है b और b तो हो जाएगा b स्क्वायर। ये हमारा प्रूफ हो गया। अलजेब्रा की आइडेंटिटी से हमने ये प्रूफ कर दिया। ये तो बहुत छोटा सा एक तरीका ये आपका फर्स्ट मेथड हमने मान लिया, फर्स्ट पहला रास्ता है। एक तरीका आप इससे कर सकते हो, एक यहां से। एक तरीका और है, अगर हमें इसको स्क्वायर से क्वेश्चन सॉल्व करते तो यहां पे स्क्वायर लिखा हुआ, ठीक है। तो हम स्क्वायर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्क्वायर से हमने क्या किया, एक स्क्वायर यहां पे बना दिया फॉर द प्रूफ ऑफ, हमें फॉर a प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। हमने क्या किया बच्चों कि हम यहां पे एक स्क्वायर बना देंगे अपनी तरफ से। अभी देखो क्वेश्चन हो जाएगा, ये हमने एक स्क्वायर बना दिया, ठीक, एक स्क्वायर बना दिया बेटा। और स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल साइड आर इक्वल, मतलब चारों साइडें हमारी बराबर होती हैं, ठीक है। चारों साइडें हमारी क्या होती हैं? बराबर होती है, ठीक। अब यहां पे देखो दो टर्म आपके लिखे हुए हैं, यहां पे दो टर्म है a और b। इसका मतलब ये हो गया, या तो ये बड़ा होगा या तो ये नंबर बड़ा होगा, दोनों सेम नहीं हो सकते। हम इसको, इस स्क्वायर को दो पार्ट में बांटेंगे। दो पार्ट में क्यों बांटेंगे? यहां पे देखो दो टर्म लिखा हुआ है, दो टर्म लिखा हुआ, इसलिए दो पार्ट में बांटेंगे, ठीक है। कोई भी एक बड़ा हो सकता है, ये एक छोटा हो सकता है, या b की वैल्यू बड़ी हो सकती है, ये वैल्यू छोटी हो सकती है, a की वैल्यू बड़ी हो सकती है, b की वैल्यू छोटी हो सकती है। तो हमने इस स्क्वायर को दो हिस्सों में बांट दिया। यहां से एक हमने मान लिया ये, और दूसरा हिस्सा हमारा है ये, ठीक है। ये पार्ट बेटा हमारा मान लिया इतना है a, ये पार्ट अगर हमने सपोज कर लिया a, ये इस पार्ट को हमने मान लिया a पार्ट है, तो दूसरा जो पार्ट आएगा ये वैल्यूज ये आएगी आपकी b, सपोज के लिए क्या आएगा b। अब देखो अगर स्क्वायर बन रहा है तो स्क्वायर के केस में अगर हम दूसरी लाइन ऐसे प्लॉट कर दें, अब बात समझना,
ये एक स्क्वायर यहां पे बना हुआ है, यहां से देखो अगर, तो ये जो एक छोटा सा बॉक्स बना, ये एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर हुआ, ये भी एक स्क्वायर। अगर साइड ये ए है तो ये भी साइड ए होगी, ये भी साइड ए होगी, ये साइड भी आपकी ए आएगी और ये साइड भी आपकी ए आएगी। ओके, क्लियर। और देखो ये साइड, ये और ये साइड दोनों के इक्वल होगा, यानी ये भी वैल्यूज ए होगी बेटा। और ध्यान से देखो तो यहां पे एक रेक्टेंगल बना हुआ है, रेक्टेंगल की साइड में ये अगर बी है तो ये वैल्यूज भी हमारी कितनी आएगी, बी आएगी बेटा, ये वैल्यूज बी आएगी। ये बी है बेटा तो यहां पे भी हमारा बी आएगी, ये वैल्यूज भी हमारी बी आएगी। अब यहां पे देखो आपके 4 फिगर आपके बनके आ गए। कितने फिगर बनके आए हैं, 4 फिगर। कैसे, 1 2 3 4 फिगर बनके आए बेटा। थोड़ा ध्यान देना, यहां पे हम, ये पहला फिगर है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, चारों फिगर है। चारों का आप एरिया निकालो। क्या निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना है। बहुत संभाल के कहना बेटा। देखो थोड़ा सा बड़ा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। देखो ये अगर बी है बेटा तो ये वैल्यूज भी हमारी आ गई बी, ये भी है बेटा तो ये भी वैल्यूज हमारी आएगी बी। अब यहां पे बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ फिगर लिखे, अगर यहां पे एरिया ऑफ फिगर, आप इस फिगर के एरिया बराबर क्या हो जाएगा, ये मान लिया बेटा आपका फर्स्ट पार्ट, ये बेटा हमारा सेकेंड पार्ट, और ये बेटा हमारा थर्ड पार्ट, और ये बेटा हमारा फोर्थ पार्ट। एरिया ऑफ स्क्वायर हमें निकालना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का मतलब बेटा एरिया ऑफ फिगर निकालना है। सॉरी, एरिया ऑफ फिगर में एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड। ये फर्स्ट के लिए हो गया बेटा, फर्स्ट के लिए हमारा हो गया। सेकेंड का करेंगे तो बेटा रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी ए इंटू बी, ये वैल्यू हो जाएगी बेटा आपका। फिर थर्ड का निकालेंगे बेटा, थर्ड भी हमारा एक स्क्वायर है। देखो ये भी साइड बी, ये भी बी, ये भी बी, और ये भी आपका बी निकल के आएगा, ये भी हमारा हो गया। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे बेटा, बी इंटू बी। फोर्थ में अगर देखेंगे तो ये भी एक रेक्टेंगल बन रहा है बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी एक रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, तो इसका एरिया निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी ए इंटू बी। आ गया, देखो क्वेश्चन यहां से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये दोनों बेटा आपके लाइक टर्म है, एक जैसे ऐड हो जाएंगे। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।